अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए फिर एक नए चैप्टर के साथ इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो इस चैप्टर का जो नाम है वो अखलात है, जिसको ह्यूमर्स कहते हैं। मिजाज के बाद उमूर तबाइया में अखलात का नंबर आता है। जिस तरह एक तबीब को मिजाज का जानना ज़रूरी है, इसी तरह किसी भी मर्ज़ का उसूल इलाज मालूम करने के लिए अखलात को जानना और समझना ज़रूरी है, क्योंकि मर्ज़ का ताल्लुक़ अखलात से होता है और अखलात की 4 किस्में होती हैं। हर किस्म को अलग अलग समझना और उनसे ताल्लुक़ रखने वाले मर्ज़ का मालूम होना हर तबीब और तलबा व तालिबात के लिए बहुत ज़रूरी है। अखलात के गलबा से इंसानी जिस्म का मिजाज और उससे ज़ाहिर होने वाली अलामात का इल्म होता है। अखलात जिस्म में खून की शक्ल में मौजूद होते हैं। चूँकि खून का रंग सुर्ख होता है, इसलिए चारों खिल्त मतलब दम, बलगम, सफरा और सौदा दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि उन पर खून का सुर्ख रंग गालिब आ जाता है। अब सवाल होता है कि खिल्त किसे कहते हैं। अखलात की तारीफ कई अतिब्बा ने की है, जिनमें से कुछ तारीफ मंदरजा झेल है। अखलात की तारीफ शेखुर रईस के मुताबिक, ये अरबी में लिखी हुई है, अल खिल्तु हुआ जिस्मुन रतबुन सय्यालुन यस्तहीलु इलैहिल ग़िज़ाउ अव्वलन। खिल्त उस रुतब सय्याल मादे को कहते हैं जिसकी तरफ ग़िज़ा अव्वलन तहलील होकर उससे पहले बनती है। खिल्त की तारीफ बुक़रात के मुताबिक, ये भी अरबी में है, इन्नल बदनल इंसानिय्य हुवल मुरक्कब मिनल अश्याइल जामिदा वस्सैइलति वल अरवाह वल अज्ज़ाइल मुहीतति व अयज़न क़िस्मुन रतूबाति अस्लियति इला अर्बअति अक़सामुद्दम वहुवा सफ़रा वल बलगम वस्सौदा। बदनी इंसान जामिद, सय्याल और हवाई मतलब ठोस, लिक्विड और गैसेस अज्जा से मुरक्कब है, और रतूबात असलिया 4 किस्म की हैं। दम है, बलगम है, सफरा है और सौदा है। खिल्त की तारीफ इसी तरह अबू सहल मसीही के मुताबिक, ये भी अरबी में है, अजसामुन रतबतुन सय्यालतुन महसूरतुन फी अवइयति तमहा अनिस सयालानी वहादिहिल अखलात। खिल्त उस रुतब सय्याल मादे को कहते हैं जो बर्तनों में बंद करके रखे गए हैं, जो उन्हें बह जाने से बाज रखते हैं। अखलात अरबा, सबसे पहले बुक़रात ने अपने तजुर्बे और मुशाहिदे की बिना पर अखलात की 4 होने का नज़रिया पेश किया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि इंसानी जिस्म में 4 तरह के खल्त होते हैं, जो कि खून में मिली रहती है। इन्हीं चारों खिल्त से जिस्म की सेहत और मर्ज़ की ताल्लुक़ होता है। चूँकि ये 4 होती हैं, इसलिए इनको अखलात अरबा कहते हैं।
अरबात अखलात अरबा के होने की दलील, ये 2021 में पूछा गया है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। अखलात 4 होते हैं, इसकी दलील यह है कि चूंकि ये चारों खिल्त खून में शामिल होती है, इनको देखने के लिए जिस्म से थोड़ा खून निकालकर एक बर्तन में रखे तो कुछ देर बाद जर्दी माइल एक रतूबत नजर आती है जिसको सफरा कहते हैं, और एक सुर्ख रंग की रतूबत होती है जिसको दम कहते हैं। फिर उस खून के लोथरे को गर्म पानी में डालने पर पानी के ऊपर सतह पर एक अंडे की सफेदी की तरह एक सफेद रतूबत नजर आती है जिसे बलगम कहते हैं, और एक सयाह रंग की तिलछट बर्तन के पेंदे में बैठ जाती है, उस तिलछट को सौदा कहते हैं। यह इस बात की दलील है कि अखलात 4 होते हैं। अब जिस्म में अखलात कैसे बनते हैं? जो भी ग़िज़ा हम खाते हैं वो सबसे पहले मैदा में जाती है, मतलब स्टोमक में जाती है, जहां पर उसमें कीमियावी तगय्युर व इस्तिहाला मतलब मेटाबॉलिक चेंजेस होता है जो उसे एक आबी रतूबत में तब्दील कर देते हैं। जिसे कैलोस कहते हैं। कैलोस इब्तिदाई हजम के बाद बनने वाली ग़िज़ा कैफियत को कहते हैं। यह कैलोस मैदा मतलब स्टोमक और अमा मतलब इंटेस्टाइन से होते हुए जिगर में जाता है। जिगर में फिर उस रतूबत में तब्दीली होती है और वो अखलात की शक्ल में तब्दील हो जाती है, जिसे कैमोस कहते हैं। कैमोस जिसको काइम कहते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो वो मैदा में जाता है और फिर मैदा ग़िज़ा को अपने तेज़ाबी मतलब HCl और हाज़म एंजाइम के साथ अच्छी तरह मिलकर नरम और नीम माए बना देता है। इस नीम माए ग़िज़ा को कैमोस मतलब काइम कहते हैं। इस तरह ग़िज़ा के अज्जा अखलात में तब्दील हो जाते हैं। फिर यह अखलात अरबा खून में शामिल होकर कल्ब और शराइन में पहुंच जाते हैं, मतलब कल्ब मतलब दिल और शराइन मतलब आर्टरी में पहुंच जाते हैं। अब अखलात के तकसीम को पढ़ते हैं। अखलात की तकसीम कई एतबार से की गई है जो कि मंदरजा झेल है। रंग के एतबार से तकसीम की गई है और खिल्त महमूद और खिल्त गैर महमूद के एतबार से की गई है, और रतूबत ऊला और रतूबत सानिया के लिहाज से की गई है। मसाकिन मतलब मकाम के एतबार से की गई है। कसाफत और लताफत की एतबार से की गई है। तबीई और गैर तबीई के लिहाज से की गई है। अब अखलात की तकसीम रंग के एतबार से देखते हैं। बुकरात के नज़रिया अखलात से यह बात साफ तौर पर वाज़े हो गई है कि 4 रंग की रतूबत खून में शामिल है जिन्हें अखलात कहते हैं। रंग के एतबार से यह खिल्त मंदरजा झेल होती है। खिल्त अहमर जिसको खिल्त दम सुर्ख रंग की खिल्त, खिल्त अबियज़ जिसको खिल्त बलगम भी कहते हैं सफ़ेद रंग की खिल्त, खिल्त असफर जिसको खिल्त सफरा भी कहते हैं जर्द रंग की खिल्त होती है, खिल्त असवद जिसको खिल्त सौदा भी कहते हैं, ये सयाह मतलब काली रंग की होती है। अब महमूद और गैर महमूद के एतबार से देखते हैं। महमूद खिल्त वो खिल्त जो अकेली या दूसरी खिल्तों के साथ मिलकर अज़ू का अज्जा बनने की सलाहियत रखती है, उन्हें खिल्त महमूद कहते हैं। जैसे चारों खिल्त, दम, बलगम, सफरा और सौदा। और गैर महमूद वो खिल्त जो किसी भी तरह अज़ू का जुज़ बनने के काबिल नहीं होती है और जिस्म को नुकसान पहुंचा सकती है, उन्हें खिल्त गैर महमूद कहते हैं। जैसे बोल कहते हैं यूरिन मतलब पेशाब को, बराज कहते हैं पोटी और पसीना।
اب رطوبت اولا اور ثانیہ کے اعتبار سے جسم میں موجود رطوبات کو اطباء نے دو قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ رطوبت اولا اخلاط اربع جو خون میں شامل ہے اور جو عروق مطلب ویسلز میں ہوتی ہے، انہی رطوبات کو رطوبت اولا کہتے ہیں۔ جیسے عروق میں پائی جانے والی رطوبات عروقیہ، رطوبات عروقیہ یعنی دم، بلغم، صفرا اور سودا۔ اب رطوبات ثانیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ رطوبات جو رطوبات عروق سے نکل کر عضو کی خالی جگہوں اور خلاؤں مطلب کیویٹی اسپیس یعنی خلیہ کے اور نسیج کے بیچ کی جگہ سیل اور ٹیشو اسپیس میں پہنچ چکی ہو اور بدن کا اجزاء نہیں بنی ہو، ان کو رطوبات ثانیہ کہتے ہیں۔ جیسے رطوبات تجاویف، رطوبات تجاویف فلیوڈز کیویٹی کہتے ہیں، جس کا مثال سائنوویل فلیوڈ ہوتا ہے۔ اب ہم مساکن کے اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ جسم میں موجود خلط کو ان کے مقام مطلب جگہوں کے اعتبار سے دو قسموں میں بانٹا گیا ہے۔ رطوبت عروق وہ رطوبات جو صرف عروق مطلب بلڈ ویسلز میں پائی جاتی ہے، یعنی خون جس میں چاروں خلط ملی ہوتی ہے، ان کو رطوبت عروقیہ کہتے ہیں۔ اب رطوبات تجاویف وہ رطوبات جو عروق سے نکل جائے یعنی تجاوف کر جائے اور اعضاء میں موجود خالی جگہوں اور خلاؤں مطلب سیل اور ٹشو اسپیسز میں پہنچ جائے، ان کو رطوبات تجاویف کہتے ہیں۔ اب خلط کے لطافت اور کثافت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ اس اعتبار سے خلط دو طرح کے ہوتے ہیں، خلط لطیف اور خلط کثیف۔ جسم میں موجود تمام اعضاء جو افعال انجام دیتے ہیں، اس کے لیے توانائی مطلب انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ توانائی جب روح اخلاط سے ملتی ہے تو پیدا ہوتی ہے، اور یہ توانائی اعضاء کے افعال میں خرچ ہوتی ہے، تبھی اعضاء کے افعال صحیح طور پر انجام پاتے ہیں۔ اسی طرح اعضاء کے کام کرتے رہنے کی وجہ سے اعضاء کے اجزاء تحلیل ہوتے رہتے ہیں، ان اجزاء کا بدل اخلاط کے ذریعے ہی پورا ہوتا ہے، جیسے بدل ما یتحلل کہتے ہیں، یعنی اعضاء میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی ہے اس کا بدل اخلاط ہی پورا کرتا ہے۔ اب خلط لطیف اس اعتبار سے جو اخلاط روح کے ساتھ مل کر احتراق مطلب جلنے کا عمل کرتے ہیں اور جس سے توانائی پیدا ہوتی ہے، ان کو اخلاط لطیفہ کہتے ہیں۔ اب خلط کثیف، کثافت مطلب ہوتا ہے گاڑھا پن، موٹاپا۔ وہ اخلاط جن سے بدل ما یتحلل پورا ہوتا ہے، یعنی وہ بدن کا جز بنتے ہیں، انہیں اخلاط کثیفہ کہتے ہیں۔ اب طبعی اور غیر طبعی خلط کے اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ اخلاط طبعی جسم میں موجود اخلاط انسانی صحت اور تندرستی کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ جب تک اخلاط کے افعال طبعی طور پر پورے ہوتے رہتے ہیں تب تک صحت قائم رہتی ہے، اس لیے ان کو اخلاط طبعی کہتے ہیں۔ اور اخلاط غیر طبعی جب اخلاط میں تغیر پیدا ہوتا ہے، تغیر کہتے ہیں تبدیلی کو، بدلاؤ کو، چینجز کو۔ جب اخلاط میں بدلاؤ پیدا ہوتا ہے تو اس کے افعال جو ہے باطل ہو جاتے ہیں، جس سے صحت معدوم ہو کر مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ معدوم کہتے ہیں
ختم ہو جانا۔ اس طرح کے اخلاق کو اخلاق غیر طبعی کہتے ہیں۔ اب رنگوں کے اعتبار سے اخلاق کی جو تقسیم کی گئی ہے وہ دوسری قسموں کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ رنگوں کے ذریعے چاروں خلط کو الگ الگ پہچاننا اور سمجھنا بہت آسان ہے، اس لیے اطباء نے بھی اس تقسیم کو زیادہ پسند کیا ہے، اور اسی لیے آگے کے صفحات میں ہم ان چاروں خلطوں مطلب دم، بلغم، صفرا اور سودا کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کا شکریہ، آپ لوگوں نے میرے لیکچر کو بہت اچھے سے دیکھا۔ اگر میرے لیکچر سے چیزیں سمجھ میں آئی ہو تو میرے ویڈیوز کو مطلب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، اور اپنے ساتھیوں میں بھی شیئر کر دیں تاکہ ان کو بھی کچھ فائدہ مل جائے ان چیزوں سے۔ تو یہیں پہ ہم اپنی باتوں کو ختم کرتے ہیں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔